अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट इमरान सलीम। और जैसे कि मैंने आपको ट्विटर से आप पे वादा किया था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा N137 जो है नया और पुराना N143 जो था उसके हवाले से कि वहाँ पे चौधरी औरंगज़ेब जट की ज्वाइनिंग हुई है पीटीआई के अंदर। तो इस हल्के की अब क्या सिचुएशन है, कौन सा उम्मीदवार आगे कौन सा पीछे। थोड़ा सा मैं उकाड़ा की हिस्ट्री बताता। जो उकाड़ा पहले था जी, इसको मिनी लाड़काना कहते थे। यहाँ से पीपल्स पार्टी हमेशा जीतती रही है। फिर 97 के बाद यहाँ पे नून लीग ने होल्ड किया है। फिर 2002 में पीपल्स पार्टी, 2008 में पीपल्स पार्टी, और उसके बाद 2008 के बाद यहाँ से 2 इलेक्शन जो हैं वो लगातार नून लीग जीत चुकी है। इस दफ़ा उन्होंने सारे एमपी और एमएनए जो की सीटें हैं वो जहाँ जीती हैं। 2-3 सीटों पे पीटी ने बड़ा क्लोज इन्हें फ़ाइट दी है, एक राय हमाद खरल वाले हल्के से और एक अब्दुल्ला ताहिर वाले हल्के से, लेकिन वो सीटें हम जीत नहीं सके, या कह लें कि हमें जीतने नहीं दी गई, जैसे कह लें। तो इस हल्के की जो बात कर रहा हूँ, इसका थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री बता दूँ कि इस हल्के से 1988 में और अफजल खान के मुकाबले में मियां नवाज शरीफ ने इलेक्शन लड़ा था और अफजल खान जीत गया था, मियां नवाज शरीफ हार गया था। मियां नवाज शरीफ आईजीआई के टिकट पे था और अफजल जो है पीपल्स पार्टी के टिकट पे था। उसके बाद से यहाँ से 3 दफ़ा नून लीग जीती है। नून लीग के राव कैसर अली खान जीते हैं। 2002 के अंदर वो बीए की शर्त पूरी नहीं करते थे तो वो इलेक्शन से बाहर हो गए। उसके भाई ने इलेक्शन लड़ा, उसका भाई राव अफजल के बेटे राव अजमल से इलेक्शन हार गया। राव अजमल इंडिपेंडेंट था और राव कैसर जो था, राव उसका भाई राव सफदर, वो काफ लीग के टिकट पे था। उनको इलेक्शन में शिकस्त होगी और यूँ 1988 के बाद पहली दफ़ा राव अफजल की फैमिली दोबारा इक़्तिदार में आई, वो काफ लीग में चले गए। 2008 में यहाँ से मंजूर भट्टू जीत गया, राव अजमल को 400 वोटों से शिकस्त होगी। उसके बाद 2013 में फिर राव अजमल ने बड़ी लीड से मंजूर भट्टू कराया। 2018 में भी राव अजमल जीता और गुलजार सब्तैन जो था पीटीआई कैंडिडेट, उसको शिकस्त हुई क्योंकि हल्काबंदी के तहत वो गुलजार सब्तैन के कुछ यूनियन कौंसिल, कुछ आबाई इलाके वो इस तरफ आ गए थे, तो वो उसने इस हल्के में शिफ्ट कर लिया अपने आप को, लेकिन उसको भी यहाँ से राजमल से शिकस्त हुई। अब कर लेते हैं जी मौजूदा जो सूरत हाल हल्के की, उसके वाले से बात कि इस वक्त N137 में पीटीआई के टिकट के लिए 4 बंदे जो हैं, जो कह ले 4 बड़े जो लोग, जो मैं समझता हूँ कि जो वर्थ रखते हैं, जिनके पास कुछ वोट है, जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जिनकी कुछ हल्के में यानी कि वर्थ है, तो वो जो हैं वो 4 बंदे हैं। एक तो चौधरी औरंगज़ेब जट है, एक मियां मंजूर भट्टू की फैमिली है, और तीसरे नंबर पे रज़ा अली गिलानी साबिक़ सूबाई वज़ीर है, वो हैं, और चौथे नंबर पे गुलजार सब्तैन के जो भाई हैं, बड़े भाई गुलजार हुसैन को, गुलजार सब्तैन की डेथ हो गई थी पिछले साल, तो वो हल्का खाली हो गया था, तो उनके भाई ने उसकी जगह इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था, वो हैं। तो पीटीआई की तरफ से 4 बंदे हैं जो हैं तगड़े बंदे हैं जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। अब इनकी जो सूरत हाल ये है कि अगर इन 4 में से एक बंदे को टिकट मिलता है और बाकी 3 इसके साथ सपोर्ट नहीं करते तो ये इलेक्शन नहीं जीत सकता कोई बंदा भी इनमें से। अगर मंजूर भट्टू को टिकट मिलता है और रज़ा अली गिलानी या औरंगज़ेब जट आज़ाद लड़ते हैं या इसको सपोर्ट नहीं करते तो वो तब भी नहीं जीत सकते। और अगर किसी और को टिकट मिलता है, गुलजार हुसैन को या रज़ा अली गिलानी को, और मंजूर भट्टू और ये सपोर्ट नहीं करते, तो तब भी राव अजमल को इस हल्के से हराया नहीं जा सकता। अभी तक जो मेरी इत्तलात है उसके मुताबिक औरंगज़ेब जट जो है वो मंजूर भट्टू से लाहौर में मिला है और उसने उससे सपोर्ट मांगी है, लेकिन उसकी तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया। और जो पैनल में पिछले साल जिन्हें टिकट मिले थे पीटीआई की तरफ से पिछले इलेक्शन में, तो तारिक अरशाद, मेरा नहीं ख्याल वो औरंगज़ेब जट के साथ इलेक्शन लड़ना चाहता है। वो चाहता है कि मंजूर भट्टू या गुलजार हुसैन या उनमें से किसी को टिकट मिले तो वो उनके साथ इलेक्शन लड़े। ज़्यादा वो ख्वाहिश रखते हैं कि गुलजार हुसैन को टिकट मिल जाए तो वो जो यानी कि गुलजार सब्तैन के जो भाई हैं उनके साथ वो इलेक्शन लड़ना पसंद करेंगे। और दूसरी बात जो है रज़ा अली गिलानी, तो वो ख़ुद उम्मीदवार हैं एमएनए के, जो पिछली दफ़ा एमपी के उम्मीदवार थे दूसरे हल्के से, लेकिन उनकी अभी सियासत डाउन जा रही है। मुझे नहीं लगता कि वो एमपी भी बन सकते हैं और एमएनए भी बन सकते हैं, लेकिन एमपी के लिए हमारे पास उनसे अच्छी चॉइस अभी फ़िलहाल कोई नहीं है, तो हमें उन्हें भी इंगेज करना पड़ेगा। और अगर ये इलेक्शन मिलकर नहीं लड़ेंगे तो राव अजमल को हराना बहुत मुश्किल है। राव अजमल के जो विंग में एमपीज़ हैं, मलक अली बास खोखर, उनकी फैमिली सिर्फ एक इलेक्शन आज तक हारी है। 1930 से लेके अब तक वो एक इलेक्शन हारे हैं। सिर्फ 1988 में राना शाहिद नवाज़ उन्होंने हराया था, उसके अलावा हल्का हमेशा जीतते आए हैं, तो उनके हल्के पे बड़ी ग्रीप है। और दूसरी जो है जुगनू मोहसिन है उसके विंग में, और जुगनू मोहसिन आपको पता नजम सेठी की बीवी हैं और उसका भी असर रसूख है उसके वालदैन का। उसके जो चचा हैं वो ज़िला नाज़िम रहे हैं सजाद हैदर करमानी, और वो एमएनए भी रहे हैं साहब का, तो उनका भी इस हल्के में काफ़ी असर रसूख है और वो भी खुद ज़ाती वोट बैंक रखते हैं। और अजमल भी खुद ज़ाती वोट बैंक लगता है, उसका धड़ा मजबूत है, उसके पास कोई भी उसे ट्रबल करने वाला नहीं है पार्टी के अंदर से, कि पार्टी के अंदर से कोई 2 एमएनए के उम्मीदवार और 2 एमपी के, उनके
उम्मीदवार सेटल्ड हैं, उनके एमपीए के बंदे जो सेटल्ड हैं, अगर चौधरी औरंगज़ेब जट को टिकट मिलता है और उसके साथ तारिक अरशद को लाया जाता है और रज़ा अली गिलानी को लाते हैं, तो वो एक अच्छी फ़ाइट दे सकते हैं, टफ फाइट दे सकते हैं राव अजमल को। और उसके बारे में उस वक्त सोचा जा सकता है कि सीट जीती जा सकती है नहीं। अगर इनमें से कोई बंदा भी आगे पीछे होता है तो मेरा नहीं ख्याल कि ये सीट जीती जा सकती है। औरंगज़ेब जट जो है वो आज़ाद उम्मीदवार जो तारिक अरशद के मुकाबले में 22,000 वोट जिसने लिए थे, बिलाल बोदला, मियाँ बिलाल उमर बोदला, उसके साथ इलेक्शन लड़ना चाहता है और वो उसको टिकट दिलवाने की पूरी कोशिश करेगा कि मेरे पैनल में अगर बिलाल उमर आ जाए और मैं इलेक्शन लड़ूँ। वो भी अपनी स्ट्रेंथ रखते हैं, उनके पास भी वोट है। तो लेकिन उनके पास जाट के साहब के पास दूसरा जो हल्का है रज़ा अली गिलानी का, उस पर उम्मीदवार नहीं है। वो उसके लिए उन्हें उम्मीदवार तैयार करना पड़ेगा। हाँ जी, और अगली जो बात है कि अगर जट साहब ने यहाँ से इलेक्शन लड़ना है तो वो कम से कम हल्के में तो आएँ। मेरा नहीं ख्याल कि पिछले 6 माह के अंदर उन्होंने एक भी विज़िट किया है हल्के के अंदर। उनके एक असिस्टेंट हैं कियानी साहब, वो यहाँ पे काम कर रहे हैं उनके बिहाफ पे, वो लोग हल्के में काम करते हैं। हर जो वीकेंड पे वो 8-10 बंदे ही लेते हैं, गाड़ी में बिठाते हैं और लाहौर ले जाते हैं। वो वहाँ पे औरंगज़ेब जट साहब के जो वहाँ पे है घर है, वहाँ पे उन्हें जाते हैं, खाना खिलाते हैं, उनसे मुलाकात करवाते हैं, वो बंदे वापस आ जाते हैं। तो इस तरह तो राव अजमल को टफ टाइम नहीं दिया जा सकता। अगर औरंगज़ेब जट साहब से समझ रहे हैं कि मैं रियाज जज की तरह इलेक्शन में पैसा लगाऊंगा और मैं 8-10-20 करोड़ रुपये फेंक के हल्के में और इसके बाद मैं 30-40 दिन की कैंपेन के ऊपर मैं इलेक्शन जीत जाऊँगा, तो ये नहीं होगा। अगर उन्हें इलेक्शन लड़ना है तो कम से कम हफ्ते में 3 दिन तो उन्हें हल्के में देने चाहिए। जब अब के ये एक इलेक्शन का माहौल भी बन चुका है, लोग अपने धड़ों को, अपने हल्कों को, अपने विंग्स को देख रहे हैं, तो वो अभी तक भी लाहौर में बैठे हैं। और लाहौर में रेल स्टेट का काम उनका है, काफ़ी बड़ा काम है। किंग्स टाउन, कबीर टाउन, मरियम टाउन के काफ़ी सारा इस तरह के टाउन्स बनाए उन्होंने, डेवलप किए। तो वो वहाँ पे अपना बिजनेस देखने, अगर उन्होंने सियासत करनी है तो उन्हें इस हल्के में आना होगा। कियानी साहब उनके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वो मेरा नहीं ख्याल कि लोग इस पर खुश होंगे कि वो इलेक्शन उन्हें वोट दें। अगर वो बन जाते हैं एमएनए, वो जट साहब वो वापस लाहौर जाके बैठ जाए और कियानी साहब यहाँ पे इंचार्ज एमएनए के तौर पे काम करें और लोगों को उनसे काम करवाने पड़े। तो अगर जट साहब ने इलेक्शन लड़ना है, सबसे पहले तो वो हल्के में आएँ, लोगों से मिलें, जो चेयरमैन नाज़म और इस तरह के बंदे थे उन्हें तोड़ने की कोशिश करें, उन्हें अपने साथ मिलाने की कोशिश करें, सबसे पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है कि वो पार्टी के साथ एंगेज करें। अभी तक तो उन्होंने एक बैनर भी, फ्लैक्स भी नहीं लगाया शहर के अंदर कि मैंने पीटीआई ज्वाइन कर ली है और मेरा ये पैनल है या मैं ये काम कर रहा हूँ। और वो किसी भी उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन जो है पार्टी की, तहसील लेवल की, डिस्ट्रिक्ट लेवल की या टाउन लेवल की या यूनियन काउंसिल लेवल, किसी को भी उसने भी एंगेज नहीं किया कि वो के या पुराने वर्कर्स को या किसी से भी उसने मुलाकात नहीं की कि वो इलेक्शन लड़ना चाहता है और उसकी सपोर्ट की जाए। तो इस सूरत हाल में आप खुद देख लें कि आपके हिसाब से कि इलेक्शन में राव अजमल हार सकता है या नहीं। मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। अगर आप मुझसे पूछे कि इलेक्शन में मैं कौन सा पैनल देखना चाहता हूँ कि जो टफ़ टाइम दे सकता है राव अजमल को, वो मैं आपको बता देता हूँ। एमएनए के ऊपर अगर एक जो है चौधरी औरंगज़ेब जट इलेक्शन लड़े, एमपीए के ऊपर जो दपालपुर वाली सीट है इसके ऊपर तो चौधरी तारिक अरशद के साथ हो, और जो हुजरा वाली सीट है उसके ऊपर रज़ा अली गिलानी इसके साथ हो, तो इलेक्शन में काफ़ी टफ़ टाइम दिया जा सकता है। और मंजूर वट्टू और गुलजार हसनैन और रज़ा अली क्या नाम है उसका, अब्बास रिजवी, जिन्होंने 2008 में पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ा था एमएनए का, वो जो पार्टी के ज़िले सदर भी रहे हैं पहले पीटीआई के, वो सब इनकी सपोर्ट करें। तमाम छोटे बड़े ग्रुप्स जो हैं वो इनके साथ हों, एक पार्टी के तौर पर इलेक्शन लड़े, तो फिर कुछ हो सकता है। इसके अलावा राव अजमल बहुत मजबूत है, उसको हराने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी।